अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक वक्त था जब दुनिया की ताकतवर मगरबी हुकूमतें और माहिरीन ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि चीन कभी भी जंगी टेक्नोलॉजी में कोई बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। वो कहते थे कि चीन जो भी हथियार या जंगी सामान बनाता है वो दरअसल रूसी या अमेरिकी डिजाइन की सस्ती नकलें हैं। इनके मुताबिक चीनी हथियार सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं और इसी सोच की बुनियाद पर कई सालों तक दुनिया भर के ममालिक ने चीनी दिफाई साजो सामान खरीदने से हिचकिचाहट दिखाई। वो डरते थे कि कहीं ये सस्ते हथियार जंग के वक्त काम ही ना आए। हालांकि चीन ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों, सोलर पैनल्स और मोबाइल फोन्स जैसी दूसरी टेक्नोलॉजीज में पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया, लेकिन हथियारों के मामले में इसे वो मकाम नहीं मिल सका जो अमेरिका, रूस और फ्रांस के पास था। लिहाजा चीन अपनी दिफाई बरामदात का 63% सिर्फ पाकिस्तान को देता रहा। यानी दुनिया के दूसरे ममालिक ने इस पर अभी भी एतमाद नहीं किया, सिवाय पाकिस्तान के जो चीन का करीबी इत्तेहादी है। बाकी के थोड़े बहुत हथियार थाईलैंड और सर्बिया जैसे चंद ममालिक ने खरीदे। ये आदादो शुमार जाहिर करते हैं कि मगरिब ने चीन की दिफाई सलाहियतों को कभी भी संजीदगी से नहीं लिया। लेकिन दोस्तों, जब चीनी हथियारों को दुनिया की सबसे हसास और असल जंगी सूरत हाल में आजमाया गया, वो भी भारत जैसे बड़े मुल्क के खिलाफ, तो ये सिर्फ चीन के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए भी एक सुनहरी मौका था कि दुनिया को दिखा सकें कि जदीद चीनी दिफाई निजाम सिर्फ दुनिया को दिखावे के लिए नहीं बल्कि मैदान जंग में दुश्मन पर भारी भी पड़ सकता है। दोस्तों, मई 2025 का महीना ना सिर्फ जनूबी एशिया के लिए बल्कि पूरी दुनिया की दिफाई दुनिया के लिए भी एक तारीखी मोड़ साबित हुआ। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक बार फिर सरहदी कशीदगी उस सतह तक जा पहुंची जहां सिर्फ लफ्जी जंग नहीं बल्कि हकीकी फिजाई झड़पें होने लगी। मगर इस बार ये झड़प सिर्फ दो मुल्कों की नहीं थी बल्कि चीनी हथियारों की असल ताकत दुनिया के सामने आने वाली थी। इस झड़प में पाकिस्तान एयरफोर्स ने पहली बार चीन से हासिल करदा J-10C फाइटर जेट्स को भारतीय फिजाइया के खिलाफ इस्तेमाल किया। ये वही त्यारा है जिसे दुनिया 4.5 जनरेशन का जदीद फाइटर जेट मानती है और ये टेक्नोलॉजी के लिहाज से फ्रांस के मशहूर राफेल जेट का मुकाबला करता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल कमाल J-10C के साथ नस्ब चीनी मिसाइल PL-15 ने दिखाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिजाई मुठभेड़ के दौरान पाकिस्तानी J-10C जेट ने PL-15 मिसाइल फायर किया जो एक भारतीय राफेल को निशाना बनाने में कामयाब हुआ। यह दुनिया की तारीख में पहला मौका था जब एक 4.5 जनरेशन त्यारा एक दूसरे जदीद 4.5 जनरेशन त्यारे को जंग में निशाना बनाने में कामयाब हुआ। यह सिर्फ एक मिसाइल का वाकया नहीं था बल्कि ये एक ऐसा लम्हा भी था जिसने चीन की दिफाई सलाहियतों पर शक का सारा पर्दा हटा दिया। मगरिब जो चीन को सिर्फ कम कीमत कापी साज मुल्क समझता था, उसे भी अपने बयानिए पर नजरसानी करना पड़ी। पाकिस्तान ने अपने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 त्यारे की मदद से दुनिया के खतरनाक तरीन दिफाई निजाम S-400 को भी तबाह करने का दावा किया। पाकिस्तान ने चीन से हासिल करदा AKGCM-400 मिसाइल का इस्तेमाल किया जो खास तौर पर दुश्मन के रेडार और दिफाई ढांचे को तबाह करने के लिए बनाया गया है। प्यारे दोस्तों, S-400 जैसा सिस्टम जिसे रूस ने दुनिया की नाकाबिले तस्खीर दिफाई ढाल करार दिया, अगर इसे JF-17 जैसे दरमियाने दर्जे के त्यारे से तबाह किया जा सकता है तो ये यकीनन उन तमाम ममालिक के लिए एक संगीन लम्हा है जिन्होंने S-400 खरीद रखा है, खास तौर पर भारत के लिए। और दोस्तों, अगर हम राफेल और चीन के J-10C का मवाजना करें तो जाहिर होता है कि चीनी टेक्नोलॉजी हर जाविये से आगे निकलती हुई महसूस होती है। राफेल एक 2 इंजन वाला मल्टी रोल फाइटर जेट है जो डिसाल्ट एविएशन ने तैयार किया है। इसकी रफ्तार, एवियोनिक्स और मिसाइल सिस्टम को यूरोप में बहुत सराहा जाता है। लेकिन जब हम J-10C पर नजर डालते हैं तो अंदाजा होता है कि यह सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं बल्कि मुकम्मल जंगी निजाम है जो जदीद तरीन तकाजों को पूरा करता है। J-10C एक सिंगल इंजन फाइटर जेट है लेकिन इसकी रफ्तार 2470 किलोमीटर फी घंटा है जो राफेल से ज्यादा है। इसके अलावा J-10C में जो AESA रेडार लगा होता है वो इंतहाई जदीद और लंबी रेंज के आदाफ को पहचानने की सलाहियत रखता है। चीन ने ये रेडार खुद बनाया है और इसमें सिग्नल्स को कम जाहिर करने वाली टेक्नोलॉजी भी शामिल है जो इसे ज्यादा स्टेल्थ बनाती है। जहां तक मिसाइल सिस्टम की बात है तो J-10C के साथ चीनी PL-15 मिसाइल नस्ब होता है जो 200 से 300 किलोमीटर तक फिजा में हदफ को निशाना बना सकता है। ये मिसाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी नजरों से बाहर भी काम करता है।
इसके मुकाबले में राफेल के साथ नस्ब होने वाला मेट्योर मिसाइल भी जदीद है, लेकिन रेंज के लिहाज से PL-15 उस पर भारी है। और दोस्तों, ये एक ऐसी सलाहियत है जो फिजाई जंग में फैसला कुन किरदार अदा करती है। J-10C में होलोग्राफिक हेड अप डिस्प्ले और ग्लास कॉकपिट की सहूलत भी मौजूद है, जो पायलट को मुकम्मल जंगी सूरत-ए-हाल एक ही स्क्रीन पर दिखाती है। इसके साथ साथ ये त्यारा डाटा लिंकिंग, नेटवर्क वारफेयर और रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग के काबिल है, जिसका मतलब ये है कि मैदान जंग में J-10C ना सिर्फ दुश्मन को देख सकता है, बल्कि दूसरे त्यारों और ग्राउंड स्टेशन से मुसलसल मालूमात लेकर फौरी फैसला भी कर सकता है। इसके अलावा J-10C की खास बात यह भी है कि यह मुकम्मल तौर पर चीन के बनाए गए सिस्टम से लैस है, इसलिए इसकी मेंटेनेबिलिटी और इंटीग्रेशन बहुत आसान होती है। पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए यह बहुत फायदेमंद है, क्योंकि एक ही मुल्क से तमाम पुर्जाजात, मिसाइल, रेडार और स्पोर्ट सिस्टम्स मुहैया होते हैं। इसके बरक्स राफेल एक महंगा सिस्टम है जिसकी खरीदारी और मुरम्मत पर बहुत ज्यादा खर्च आता है और अक्सर इसके पुर्जे और सर्विसेज मुहैया करने में ताखीर होती है। जहां राफेल का कॉकपिट जदीद जरूर है, वहां J-10C ने ना सिर्फ उस मेयार को छू लिया है, बल्कि कई जगहों पर पीछे भी छोड़ दिया है। J-10C में फ्लाई बाय वायर कंट्रोल, थ्रस्ट वेक्टोरिंग जैसे फीचर्स और लो रेडार सिग्नेचर जैसी सलाहियतें इसे 4.5 जनरेशन के जेट्स में एक बेहतरीन ऑप्शन बनाती हैं। और सबसे अहम बात यह है कि यह त्यारा कम कीमत में ज्यादा सलाहियत फराहम करता है, जो तरक्की पजीर ममालिक के लिए एक जबरदस्त इंतखाब है। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से J-10C को फिजाइया में शामिल करना खास तौर पर भारत के राफेल जेट्स के मुकाबले में एक बड़ी दिफाई हिकमत अमली का हिस्सा था। इसका फायदा पाकिस्तान ने हालिया झड़प में बखूबी उठाया, जहां J-10C ने राफेल को न सिर्फ टेक्निकल सतह पर मात दे दी, बल्कि जंगी कारकर्दगी में भी बढ़तरी दिखाई। और ये इस बात का सबूत है कि चीनी टेक्नोलॉजी अब किसी भी मगरबी टेक्नोलॉजी से पीछे नहीं है, बल्कि कई पहलुओं में बहुत आगे जा चुकी है। तो दोस्तों, ये मवाजना हमें साफ साफ दिखाता है कि राफेल अपनी जगह अहम जरूर है, लेकिन J-10C अब दुनिया के जदीद तरीन जंगी तैयारों में शामिल हो चुका है। इसके अलावा पाकिस्तान और चीन मिलकर एक नए फाइटर जेट पर काम भी कर रहे हैं, जो मुस्तकबिल में न सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा, बल्कि इसे 5th जनरेशन वारफेयर की दुनिया में मुकम्मल तौर पर कदम रखने का मौका देगा। यह मंसूबा पाकिस्तान का प्रोजेक्ट आजम कहलाता है, जो पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चीन के चिंगडू एयरक्राफ्ट कारपोरेशन के दरमियान एक मुश्तरका कोशिश है। प्रोजेक्ट आजम का मकसद है पाकिस्तान का अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट तैयार करना, जो जदीद तरीन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, सुपरसोनिक रफ्तार, नेटवर्क वारफेयर, एडवांस रेडार और एवियोनिक्स जैसे हथियारों से लैस हो। अगरचे इस मंसूबे की तकनीकी तफसीलात ज्यादातर खुफिया रखी गई हैं, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि चीन अपने तजुर्बात और मौजूदा J-20 और J-35 तैयारों की बुनियाद पर पाकिस्तान की भरपूर मदद कर रहा है। इस ताउन का मकसद सिर्फ एक त्यारा बनाना नहीं, बल्कि पाकिस्तान को एक मुकम्मल खुद कफील फिजाई दिफाई ताकत में तब्दील करना है। प्रोजेक्ट आजम के तहत जो नया त्यारा आएगा, उसकी टेक्नोलॉजी मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी इंजीनियर्स के हाथ में होगी, लेकिन चीन उसे जदीद सिस्टम्स, इंजन टेक्नोलॉजी और सेंसर फ्यूजन जैसे अहम शोबों में सपोर्ट फराहम करेगा। इसका आसान मतलब यह है कि आइंदा चंद सालों में पाकिस्तान किसी पर इन्हिसार किए बगैर अपने फाइटर जेट खुद तैयार कर सकेगा, जो इसके लिए एक बड़ी दिफाई और तकनीकी कामयाबी होगी। यहां यह बात भी काबिल जिक्र है कि पाकिस्तान ने पहले ही JF-17 थंडर जैसे त्यारे चीन के ताउन से तैयार किए थे, जिन्होंने दुनिया भर में अपना लोहा मनवाया। अब अगर यही शराकतदारी एक 5th जनरेशन त्यारे तक जा पहुंची है, तो यह सिर्फ एक नया त्यारा नहीं, बल्कि एक नई तारीख का आगाज होगा। माहिरीन के मुताबिक यह नया फाइटर जेट न सिर्फ भारत के AMCA प्रोग्राम का जवाब होगा, बल्कि खित्ते में एक नई स्ट्रैटेजिक बढ़तरी कायम करेगा। तो प्यारे दोस्तों, J-10C के बाद जो त्यारा पाकिस्तान और चीन मिलकर ला रहे हैं, वो आने वाले वक्तों में खित्ते की फिजाई ताकत का तवाजुन मुकम्मल तौर पर बदल सकता है। ये सिर्फ एक मशीन नहीं है, बल्कि एक पैगाम होगा कि पाकिस्तान अब सिर्फ दिफा नहीं करेगा, बल्कि दुश्मन के इरादों को पहले से भांप कर उन्हें रोकने की भी भरपूर सलाहियत रखता है।